हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। गौरव की गाड़ी दृष्टि के घर के सामने रुकती है। दृष्टि गाड़ी से उतरते हुए बोलती है, आइए अंदर आइए। गौरव बोलता है, नहीं फिर कभी आऊँगा, आज नहीं। दृष्टि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। गौरव पीछे से बोलता है, सुनिए, आज जो हुआ उसे एक कड़वी याद समझकर भूल जाना, अपने ऊपर हावी मत होने देना। दृष्टि हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है। सच ही तो कहा था गौरव ने, अभी भी वो उस हादसे में ही अटकी थी। वो बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद गौरव भी चला जाता है। इधर अर्जुन भी अनिका के घर के सामने था। अनिका गाड़ी से उतरते हुए बोलती है, सर आइए अंदर चलिए। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही अनिका के मामा मामी बाहर आ जाते हैं। अनिका को देखकर बोलते हैं, आ गई अनिका, कितनी देर कर दी मेरे बच्चे ने। कितनी ममता थी उनकी आवाज़ में जो अर्जुन महसूस कर सकता था। अनिका उन्हें देखकर अपने पास आने का इशारा करती है और फिर अर्जुन से बोलती है, आइए ना मेरे मामा मामी से मिलिए। अर्जुन गाड़ी में से बाहर आता है। अनिका अपने मामा और मामी से बोलती है, मामू ये है मेरे बॉस। अर्जुन दोनों को नमस्ते करता है। मामी जी अर्जुन के हाथ को देखकर बोलती है, ये चोट कैसी लगी तुम्हें बेटा? अर्जुन बोलता है, जी वो बस ऐसे ही। अर्जुन अनिका को भी इशारे से मना करता है कुछ भी बताने के लिए। मामी जी अर्जुन को अंदर आने के लिए बोलती है। अर्जुन आज बहुत लेट हो गया था, इसलिए वो मामी से बोलता है, मैं फिर किसी दिन आऊँगा। अनिका अपने मामा मामी से बोलती है, आप चलिए मैं अभी आई। उनके जाने के बाद अनिका अर्जुन को बोलती है, सर अपना फ़ोन नंबर देंगे प्लीज़। अर्जुन अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरता है और बोलता है, क्यों, तुम क्या करोगी? अनिका बोलती है, आधी रात को आपको मिस कॉल करके तंग करूँगी। वो ये सब हंसते हुए बोलती है। अर्जुन गुस्से से उसकी तरफ देखता है। अनिका मासूमियत शक्ल बनाकर बोलती है, दे दीजिए ना, बहुत सवाल करते हैं आप। एक अपनेपन के साथ वो ये सब बोलती है। अर्जुन उसको नंबर दे देता है। इतने में मामी जी बाहर आती हैं, जिसके हाथ में हल्दी वाला दूध होता है। वो अर्जुन के पास जाकर बोलती हैं, बेटा ये हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हारी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ममता से भरपूर आवाज़ में वो ये सब बोलती है। अर्जुन की बेचैनी बढ़ जाती है। वो आगे बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बेफालतू में परेशान हो रही हैं, मैं घर जाकर। मामी जी बीच में ही बोल पड़ती हैं, पर बेटा 2 मिनट लगेगा, पी लो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अनिका धीरे से अपनी मामी से बोलती है, मामी क्या कर रही हो? वो बड़े आदमी हैं, ऐसे हम लोगों के घर का थोड़ी ना कुछ खाएंगे या पिएंगे। उसकी बात अर्जुन भी सुन लेता है। अर्जुन बिना कुछ बोले दूध का गिलास उठाकर पी जाता है। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अर्जुन खाली गिलास को ट्रे में रखते हुए बोलता है, खिलाने वाले की भावना देखी जाती है अनिका, अमीरी गरीबी नहीं। अनिका गर्दन झुकाकर सॉरी सर बोलती है। अर्जुन आगे बढ़कर मामी जी के पैर छू लेता है। मामी जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे और आते रहना। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, जी ज़रूर, अब मैं निकलता हूँ। कुछ देर में अर्जुन, अनिका, गौरव व दृष्टि चारों अपने अपने कमरे में थे। चारों आज जो कुछ भी हुआ था उनके साथ, वो उन सब के बारे में सोच रहे थे। दृष्टि अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी और मन में सोच रही थी, अगर आज वो सही वक्त पर नहीं आते तो। फिर एकदम से उसकी नज़रें आईने पर पड़ती है। अपने आप को पिंक कलर में देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसको करण की बातें याद आती हैं, यार ये पिंक कलर मत पहना करो, दिल को कुछ कुछ हो जाता है तुम्हें पिंक कलर में देखकर। इधर गौरव अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था। अनिका उसके ख्यालों में दूर दूर तक नहीं थी और दृष्टि ख्यालों में से जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके आगे दृष्टि की आंसू भरी निगाहें घूम रही थी जो उसको बेचैन कर रही थी। इधर अनिका भी अपने बिस्तर पर लेटी थी और उसका दिमाग भी अटका था अर्जुन की बातों में। वो मन में सोचती है, अंदर से कितने मासूम है सर, पर ऊपर से एकदम सख्त बनकर घूमते हैं। उसको अर्जुन का हंसना याद आ जाता है, जिसे सोचकर अनिका के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन भी अपने कमरे में बेचैन सा बैठा था। पहले अनिका का उसके लिए चिंता करना
एक अपनेपन के साथ उसके हाथ पर पट्टी बांधना, फिर मामी जी का ममता भरा उसके सिर पर छूना। उसको अपनी माँ की याद आ गई थी। कितना लाड करती थी वो अर्जुन को। ज़रा सी भी खरोच भी लग जाती तो उनकी जान निकल जाती थी। और आज वो अकेले ही अपने दर्द से जूझ रहा था। इस वक्त वो बहुत याद कर रहा था अपनी माँ को, जिसने अपने दिल, अपनी आंखें पत्थर कर ली थी। उन आंखों में आज हल्की हल्की नमी थी, पर जिन्हें वो बाहर आने से रोक लेता है। इधर दृष्टि की आंखें भी नम थी। करण की याद उस पर हावी हो गई थी। गौरव और अनिका तो अपनी सोच में खोए हुए थे। वो लोग कब नींद के आगोश में चले गए उन्हें खुद ही पता नहीं चला। इधर अर्जुन रूम में रखा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। इधर दृष्टि भी म्यूजिक सिस्टम ऑन कर लेती है। दोनों याद कर रहे थे जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वही उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। म्यूजिक सुनते ही अर्जुन अपनी माँ की तस्वीर लेकर बिस्तर पर लेट जाता है। म्यूजिक के साथ अर्जुन का दर्द गहरा होता जा रहा था। अपनी माँ के साथ बिताए पल उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। इधर दृष्टि का भी यही हाल था। वो भी करण की तस्वीर को लेकर बिस्तर पर बैठी थी और नम आंखों से करण को देख रही थी। दृष्टि रोते रोते सो गई थी, पर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो उठता है और सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। कुछ देर में वो वापस बिस्तर पर लेट जाता है तो ध्यान जाता है अपने हाथ पर बंधी पट्टी पर। उसकी आंखों के आगे अनिका का उसके हाथ पर पट्टी करना और साथ साथ होठों को गोल करके फूंक मारना घूम जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों से भी अनिका दिखाई देती है। वो एकदम से आंखें खोल लेता है और मन में बोलता है, ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। वो सोचता है ये पट्टी की वजह से ऐसा हो रहा है, इसे ही निकाल देता हूँ। जैसे ही वो पट्टी खोलने लगता है तो उसका फ़ोन रिंग होता है। अनजान नंबर देखकर वो मन में बोलता है, ये कौन हो सकता है। वो फ़ोन उठाकर कान पे लगाकर बोलता है, हेलो। उधर से आवाज़ आती है, आपने पट्टी तो नहीं खोल दी ना। अनिका की आवाज़ सुन वो हैरान हो जाता है। अनिका, बस वो इतना ही बोल पाता है। अनिका की धड़कनें बढ़ जाती है। बड़ी मुश्किल से वो बोलती है, जी सर, आपने पट्टी खोल तो नहीं दी ना। अर्जुन मन में बोलता है, इसे कैसे पता मैं पट्टी खोलने वाला था। अर्जुन बिस्तर में बैठकर बोलता है, सोई नहीं तुम अभी तक। अनिका भी बिस्तर पर बैठकर बोलती है, सो गई थी, प्यास लगी तो उठ गई, फिर याद आया कि आपको फ़ोन करना तो रह ही गया, इसलिए सोचा अभी फ़ोन कर लूँ। अर्जुन बोलता है, क्यों, मुझे फ़ोन क्यों करना था। जो अर्जुन अनिका की एक बात से पक जाता था, वो आज उससे आराम से बातें कर रहा था जो वो खुद नहीं जानता था। अनिका बोलती है, वो आपको बोलना था कि पट्टी नहीं खोलनी है, वरना आपके हाथ में दर्द बढ़ जाएगा और आपकी चोट ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बहुत आराम से वो अपनी बात कह देती है। अर्जुन बोलता है, मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अनिका बोलती है, कैसे नहीं है, मैं तो करूँगी। वो पूरे हक के साथ बोलती है। उसकी बात पर अर्जुन खामोश हो जाता है। अनिका बोलती है, हेलो सर, आप सुन रहे हैं ना। अर्जुन बोलता है, हाँ सुन रहा हूँ। अनिका बहुत मासूमियत से बोलती है, नहीं खोलेंगे ना। अर्जुन बोलता है, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ये बोल वो फ़ोन काट देता है और कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, मेरी इतनी फिक्र मत करो, इसकी आदत नहीं है मुझे। ये बोल वो बड़ी मुश्किल से अपनी टी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक देता है और बिस्तर पर लेट जाता है। पर वो अपनी पट्टी नहीं खोलता, उसे भी नींद आ जाती है। अगली सुबह अर्जुन उठ गया था, पर उसके हाथ में दर्द हो रहा था, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता। हमेशा से यही तो करता आया था, अपना दर्द अंदर ही अंदर पी जाता था वो। इधर गौरव भी उठ गया था और ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया था। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अनिका अभी तक आई नहीं थी। गौरव अपने कैबिन में था। रह रह कर उसको दृष्टि की याद आ रही थी। एक बार बात करना चाहता था वो उससे। इधर अर्जुन भी अपने कैबिन में था। 9:10 हो गए थे, पर अनिका अभी तक नहीं आई थी। रह रह कर उसकी नज़रें गेट पर जा रही थी। एकदम से अनिका हाफते हुए बोलती है, मैं आई कम इन सर। अर्जुन उसकी तरफ देखता है। ब्लू कलर का टॉप, ब्लैक कलर की जीन्स, बालों की हाई पोनी, चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप, माथे पर पसीना
वो उसकी बूंदों की तरह चमक रहा था। अर्जुन नजरें नहीं हटा पा रहा था अपनी। वो उसको अंदर आने का इशारा करता है। अनिका जो लगभग भागते हुए आई थी वो बुरी तरीके से हाफ रही थी और वो बोलती है, आई एम सो सॉरी। वो मैं अर्जुन उसे बीच में ही हाथ दिखाकर रोक देता है और उसके सामने पानी का गिलास करता है। अनिका एक सांस में सारा पानी पी जाती है। पानी पीकर गिलास साइड में रखते हुए बोलती है, थैंक यू सर। अर्जुन बोलता है, पहले ये बताओ इतना हाफ क्यों रही हो? अनिका बोलती है, वो मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो भाग कर आ रही थी। अर्जुन बोलता है, इस तरह भाग कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी दूर से आती हो, ये मैं देख चुका हूँ, तो तुम 10 बजे तक आ सकती हो। अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो बोलती है, आप सच कह रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर उसका ध्यान अर्जुन के हाथ पर जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ देखते हुए बोलती है, सर अब पहले से दर्द कम है ना? अर्जुन एकटक उसकी तरफ देख रहा था। अनिका उसकी पट्टी खोलने लगती है। अर्जुन एकदम से बोलता है, क्या कर रही हो तुम? अनिका बोलती है, देख रही हूँ जख्म कितना भरा है और फिर पट्टी भी तो चेंज करनी है। पट्टी खोलकर, ओह ये तो अभी भी बहुत गहरा है, भरने में बहुत टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराकर ये सब बोल देती है। अर्जुन तो खो गया था उसकी बातों में, उसके अपनेपन में, उसकी मासूमियत में। अनिका एकदम से उसकी तरफ देखती है तो अर्जुन को अपनी तरफ देखता पाकर उसका दिल धड़क उठता है। वो अपनी नज़रें झुका लेती है, फिर धीरे से बोलती है, सर मेडिकल किट कहाँ पर है? उसकी आवाज़ से अर्जुन होश में आता है और वो बोलता है, वो उस अलमारी में है। वो भी नज़रें चुराते हुए बोलता है और वो मन में सोचता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ? इतने में अनिका मेडिकल किट लेकर उसके पास आ जाती है और बिना उसकी तरफ देखे उसके ज़ख्म को साफ करने लगती है। अर्जुन को जलन हो रही थी, उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। अनिका उसकी तरफ देखकर जल्दी से उसकी चोट में फूंक मारने लग जाती है। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जो अर्जुन देख भी पा रहा था। फिर दवाई लगाकर वो उसके हाथ पर पट्टी करने लगती है। तभी गौरव अंदर आते हुए बोलता है, भाई वो। फिर अनिका को देखकर बोलता है, गुड मॉर्निंग अनिका। अनिका उसकी तरफ एक नज़र देखकर वापस पट्टी करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग गौरव, दृष्टि ठीक है ना? गौरव बोलता है, हाँ ठीक है। फिर अर्जुन से बोलता है, भाई मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और अर्जुन की बात सुने बिना वो चला जाता है। अनिका बोलती है, लो हो गया। अर्जुन अपनी नज़रें फाइल में लगा लेता है। अनिका मेडिकल किट वापस अलमारी में रखने जाती है। अलमारी बंद कर वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि अर्जुन कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, पर हाथ में दर्द की वजह से लिख नहीं पा रहा। अनिका उसके पास जाकर बोलती है, लाइनें मैं लिख देती हूँ, आप बोल दीजिए बस। अर्जुन उसकी तरफ देखता है, फिर सामने कुर्सी पर उसको बैठने का इशारा करता है और फाइल्स उसके आगे कर देता है। दूसरी तरफ गौरव निकल गया था दृष्टि के घर की तरफ। उसको बहुत बेचैनी हो रही थी, जो सिर्फ दृष्टि से मिलकर दूर हो सकती थी। गाड़ी चलाते वक्त वो मन में बोलता है, मैं जा तो रहा हूँ पर कहूँगा क्या, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ये सब सोचते सोचते वो दृष्टि के घर के सामने पहुँच गया था, पर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो परेशान से बोलता है, क्या करूँ, अंदर कैसे जाऊँ? वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़रें ऊपर बालकनी में खड़ी दृष्टि पर पड़ती है, जिसने अभी भी वही पिंक कलर का कुर्ता पहन रखा था। हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका गोरा रंग बहुत खिल रहा था। गौरव की सारी बेचैनी पल भर में दूर हो गई थी। उसकी नज़रें ठहर गई थी दृष्टि के चेहरे पर, जो अब हटने का नाम नहीं ले रही थी। दृष्टि अपनी सोच में गुम थी। वो गौरव को नहीं देखती, पर गौरव तो बस उसे ही देखने आया था। वो जी भर कर दृष्टि को देखता है, फिर वापस चला जाता है और मन में सोचता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी बेचैनी दृष्टि को देखते ही गायब हो गई। जब भी मैं दृष्टि के आसपास होता हूँ तो मुझे एक अपनेपन का एहसास क्यों होता है? क्यों मुझे ये अपनी सी लगती है? जबकि दोस्त तो अनिका भी है, पर उसके लिए कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। पर दृष्टि के लिए मैं कुछ अलग महसूस करने लगा हूँ। पर क्या? दूसरी तरफ अर्जुन और अनिका साथ में काम कर रहे थे।
दोनों ही बीच बीच में एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों आमने सामने बैठे थे। अर्जुन का फ़ोन आ जाता है। वो उठकर खिड़की के पास जाकर बात करने लगता है। अनिका को एक जगह समझ नहीं आ रहा था। वो अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन उसकी तरफ देखकर उससे इशारे से पूछता है कि क्या हुआ। अनिका फाइल उठाकर उसके पास जाती है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, नीचे बिछे कारपेट में उसका पैर उलझ जाता है, जिससे वो संभल नहीं पाती। पर उसके गिरने से पहले ही उसको अर्जुन थाम लेता है। अनिका के हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है और उसके हाथ अर्जुन के सीने पर चले जाते हैं और अर्जुन के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। दोनों बेहद करीब थे। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ठीक उसी समय गौरव आ जाता है। जैसे ही वो कैबिन का गेट खोलता है तो दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। अर्जुन और अनिका दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे कि उन्हें गौरव का भी पता नहीं चला। गौरव अपनी आंखें मसलकर वापस देखता है और वहीं से वापस चला जाता है। पीछे से गायत्री जी गौरव को देख रही थी। उसने भी अर्जुन और अनिका को देख लिया था। उनके चेहरे पर एक शैतानी हंसी तैर गई थी। वो मन में सोच रही थी, बस अब इस मौके का फ़ायदा मुझे कैसे उठाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। बस कुछ दिन और अर्जुन, फिर बाजी मेरे हाथ में होगी। गौरव अपने कैबिन में चला जाता है। गायत्री जी भी उसके पीछे जाती है और गौरव से इधर उधर की बातें करने के बाद बोलती है, आज तुम्हारी दोस्त अनिका नहीं दिख रही है। वो गौरव की तरफ देखकर बोलती है। अनिका का नाम लेते ही गौरव की आंखों के सामने अर्जुन और अनिका की करीबी घूम जाती है। वो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ अर्जुन के फ़ोन की आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। एक दूसरे को इतना करीब देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। अनिका तो बिना कुछ बोले, बिना अर्जुन की तरफ देखे सीधे बाहर चली गई थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सामने से गायत्री और गौरव दोनों आ रहे थे। दोनों की नज़र अनिका पर पड़ती है और अनिका की नज़र दोनों पर। खुद पर काबू पाकर अनिका गायत्री जी से बोलती है, हेलो मैम। गायत्री जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, मैम नहीं आंटी कहो बेटा। गौरव हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखता है और अनिका भी। गायत्री जी अनिका को देखकर बोलती हैं, दोस्त हो तुम गौरव की, और कितनी प्यारी हो। ये मैम बोलकर मुझे पराया मत करो। वो बहुत प्यार से उसका गाल थपथपा कर बोलती है। बदले में अनिका भी मुस्कान देती है और फिर अपनी सीट पर बैठकर अपना काम करने लगती है। गायत्री जी गौरव की तरफ देखकर बोलती है, बहुत ही प्यारी लड़की है ना? गौरव मुस्कुराकर बोलता है, जी बहुत। वो भी वापस अपने कैबिन में चला जाता है और गायत्री जी वापस घर चली जाती हैं। दिन बीत जाता है। अर्जुन और अनिका दोनों ही एक दूसरे के सामने आने से बच रहे थे। ऑफिस टाइम ख़त्म होने वाला था और अब तो अनिका को अर्जुन के पास जाना ही पड़ेगा फाइल्स देने के लिए। वो मन में बोलती है, क्या हो रहा है मुझे, क्यों मैं इतना घबरा रही हूँ? पहले तो आराम से चली जाती थी। खैर, वो अपने सारे विचार झटक कर उसके कैबिन का डोर नॉक करती है और बोलती है, मैं आई कम इन सर। अर्जुन उसकी तरफ देखे बिना अंदर आने का इशारा करता है। अनिका अंदर आते हुए बोलती है, सर ये फाइल्स देख लीजिए। अर्जुन एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता या देखना नहीं चाहता था। वो बोलता है, रख दो। अर्जुन भी जल्दी से फाइल्स रखकर बाहर चली जाती है और कुछ देर में घर के लिए निकल जाती है। ऊपर खिड़की पर खड़ा अर्जुन उसको जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही वो एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। कुछ ही देर में गौरव भी निकल जाता है। उसके दोस्त बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि गौरव का मन नहीं था, पर उसके दोस्त उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल गौरव का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। वो बस हर पल दृष्टि को याद कर रहा था और इस बात पर वो खुद भी हैरान था। उसके दोस्त उसको पूछते भी हैं कि तुझे क्या हुआ, पर उसे खुद पता हो तो वो किसी को बताए ना। दृष्टि भी अपनी छत पर टहल रही थी। फिर से ब्लैक पहन लिया था उसने। वह भी आज गौरव की बातों पर गौर कर रही थी। मन में सोचती है, किस हक से उन्होंने सबके सामने कहा कि ये मेरे साथ जाएगी और मैं क्यों उन्हें मना नहीं कर पाई। फिर उसको खुद का गौरव के सीने से लगना याद आ जाता है, जिसे याद करते हुए उसके जिस्म में
एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मयूरा उसको आवाज लगाती है, दृष्टि, ओ दृष्टि। दृष्टि नीचे जाते हुए बोलती है, जी भाभी। मयूरा बोलती है, दृष्टि मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है, घर पर कुछ काम भी नहीं करने देती तू, चल ना बाहर चलते हैं। दृष्टि मुस्कुराते हुए बोलती है, अभी आती हूँ, आप तैयार हो जाइए। मयूरा ने आज कितने दिनों बाद उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था और दृष्टि को खुश देखकर उसको बहुत खुशी हो रही थी। कुछ देर में दोनों बाहर चली जाती हैं। इधर अनिका अपने घर पहुंच गई थी, पर आज उसकी बकबक बंद थी और इस बात पर उसकी मामी हैरान थी। इधर अर्जुन भी घर पर चला गया था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, कौन सी चाल चलने वाली है गायत्री जी, और उस चाल से इन चारों की ज़िंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।